आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं आपको डॉगमैन नाम के क्रीचर के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको इस क्रीचर की कुछ सच्ची कहानियां भी सुनाऊंगा और इस जीव की कुछ असली फ़ोटो और वीडियो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, डॉगमैन दो पैरों पर चलने वाला एक बड़ा सा कुत्ते जैसा जीव होता है। ये बहुत ही मजबूत शरीर का और बहुत ही खूंखार होता है। कुछ लोग डॉगमैन और वेयरवुल्फ को एक ही समझते हैं, जबकि असल में ये दोनों जीव बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वेयरवुल्फ एक रूप बदलने वाला शैतानी जीव होता है जो कि एक इंसान से रूप बदलकर भेड़िया बनता है। वहीं डॉगमैन हमेशा एक ही रूप में रहता है। वो एक बड़े से कुत्ते जैसा होता है जो कि दो पैरों पर भी चलना जानता है। जिस तरह वेयरवुल्फ, येती या बिगफुट जैसे जीवों का अपना हजारों साल पुराना एक अलग इतिहास है, ठीक वैसे ही डॉगमैन की भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे लेखक का नाम बताना चाहूँगा जिन्होंने आज से 2000 साल पहले डॉगमैन, हिमालयन यति और ऐसे ही और भी कई रहस्यमयी जीवों की जानकारी दी थी। उन लेखक का नाम है प्लाइनी द एल्डर। ये एक रोमन खोजकर्ता, प्रकृति के बहुत बड़े जानकार और एक अच्छे लेखक थे। प्लाइनी द एल्डर ने आज से 2000 साल पहले एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द नेचुरल हिस्ट्री। इस किताब में उन्होंने कई बहुत ही रहस्यमयी जीवों के बारे में जानकारी दी थी और उन सब जीवों में से ही एक जीव ऐसा भी था जिसका हुलिया डॉगमैन से मिलता जुलता है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्लाइनी द एल्डर ने किस जीव के बारे में बताया था। प्लाइनी द एल्डर ने अपनी किताब में इस जीव को साइनोसेफोलिस करके पुकारा था। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। दरअसल बात यह है कि प्लाइनी द एल्डर ने बताया था कि भारत के पास वाले अंडमान द्वीप पर, बंगाल की खाड़ी के पास और हिमालय के पहाड़ों पर कुछ ऐसी पुरानी जनजातियाँ रहती हैं जिनके लोग आधे इंसान और आधे कुत्ते जैसे होते हैं। प्लाइनी ने बताया था कि इन जनजातियों के लोगों के हाथ पैर इंसानों के जैसे होते हैं, पर उनका सर एक बड़े से कुत्ते का होता है। इनकी उम्र 170 साल तक की होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। दोस्तों, इस तरह के आधे इंसान और आधे कुत्ते जैसे जीवों की बात सिर्फ प्लाइनी द एल्डर ने नहीं की है, बल्कि चाइना, इजिप्ट, ग्रीस और यूरोप के और भी कई बड़े खोजकर्ताओं ने इस तरह के जीवों के बारे में बताया है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में इस जीव का इतिहास बताया है, क्योंकि अगर मैं आपको इस जीव के बारे में पूरी जानकारी दूंगा तो ये वीडियो कई घंटों का हो जाएगा। बाकी अगर आपको मेरी कोई भी बात झूठी लगती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इस जीव से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये तो बात हुई डॉगमैन के इतिहास के बारे में, और अब आते हैं आधुनिक युग में यानी कि मॉडर्न टाइम में डॉगमैन को देखे जाने की घटना पर। तो दोस्तों, मॉडर्न टाइम में डॉगमैन को देखे जाने की सबसे पहली घटना साल 1887 में हुई थी। उस समय दो लकड़हारे अमेरिका के मिशिगन स्टेट के वेक्सफोर्ड काउंटी जंगल से लकड़ियां लेने गए थे। उन दोनों लकड़हारों ने जंगल में एक अजीब से जानवर को देखे जाने की बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि वो अजीब सा जानवर किसी बड़े से कुत्ते जैसा था, और जब वो लोग उस जानवर को देख रहे थे तभी अचानक से वो जानवर दो पैरों पर खड़ा हो गया और भागकर जंगल के अंदर चला गया। उन लकड़हारों ने बताया था कि वो जानवर बिल्कुल किसी इंसान की तरह दो पैरों पर चल रहा था। डॉगमैन को देखे जाने की एक और घटना मिशिगन के ही बिग रैपिड्स नाम की एक जगह पर हुई थी। दरअसल बिग रैपिड्स में एक फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री मेहार्श नाम के एक जंगल के पास में थी। उस फैक्ट्री की रखवाली के लिए दो गार्ड अलग अलग शिफ्ट में वहाँ पर ड्यूटी देते थे। उस फैक्ट्री के पास ही एक लकड़ी का कैबिन बना हुआ था जहाँ पर रहकर वो गार्ड फैक्ट्री की निगरानी करते थे। तो साल 1961 की एक रात को एक गार्ड फैक्ट्री की रखवाली कर रहा था। वो गार्ड अपने कैबिन के बाहर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए फैक्ट्री की निगरानी कर रहा था कि तभी उसे फैक्ट्री के पास वाली सड़क पर कुछ हलचल दिखाई दी। उस हलचल से गार्ड को लगा कि शायद कोई चोर फैक्ट्री में चोरी करने आया है। यही सोचकर गार्ड ने अपनी गन निकाल ली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो जीव सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे आया तो उसे देखकर वो गार्ड बिल्कुल हैरान रह गया। दरअसल उस गार्ड ने देखा कि स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा सा कुत्ते जैसा जीव खड़ा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो अजीब जीव बिल्कुल किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था। उस जीव को देखकर गार्ड बिल्कुल हैरान रह गया, पर तभी गार्ड को याद आया कि उसके पास एक कैमरा है। तो वो तुरंत भागकर अपने कैबिन के अंदर गया और वहाँ से कैमरा लेकर वापस आ गया। इसके बाद उस गार्ड ने स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े उस अजीब से जीव की एक फ़ोटो खींच ली। वो गार्ड उस जीव की और फ़ोटो खींचता इससे पहले ही वो जीव जंगल की तरफ भाग गया। तो दोस्तों, अब आप लोग देखिए उस गार्ड के द्वारा खींची गई डॉगमैन की असली फ़ोटो।
इसके अलावा दोस्तों साल 1987 में मिशिगन के ही एक रेडियो स्टेशन में एक गाना प्रसारित किया गया था। उस गाने का नाम था द लेजेंड ऑफ मिशिगन डॉगमैन सॉन्ग। इस गाने को रिलीज़ करने के बाद ही पूरे मिशिगन स्टेट से बहुत से लोगों ने उस डॉगमैन मॉन्स्टर को देखे जाने की बात बताई थी। वैसे वो गाना काफ़ी क्रीपी और बढ़िया है। मैं आपको उस गाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उस गाने को सुन सकते हैं। अब मैं आपको डॉगमैन इनकाउंटर की एक और बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये घटना अमेरिकी पति पत्नी के साथ अमेरिका के बॉस्टन स्टेट के जंगल में हुई थी। ये घटना रेडिट पर डैनियल नाम के एक शख्स ने पोस्ट की थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताता हूँ। मेरा नाम डैनियल है। मैं अमेरिका के बॉस्टन स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुआ एक बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे और मेरी पत्नी के साथ आज से 6 साल पहले बॉस्टन के ही एक जंगल में कैंपिंग करते हुए घटी थी। दरअसल उस समय मेरी पत्नी के फादर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मेरी पत्नी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन शहरी आबादी से दूर जंगल में कैंपिंग करें, ताकि मेरी पत्नी को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिल सके। यही सोचकर मैंने अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी ली और अपनी पत्नी को लेकर बर्कशायर माउंटेन पर कैंपिंग के लिए चला गया। मैं अपने साथ कैंपिंग का सारा सामान लेकर गया था, जैसे टेंट, स्लीपिंग बैग, खाने पीने का सामान और एक 9mm की पिस्टल सेफ्टी के लिए। कैंपिंग के लिए हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर गए थे, ताकि हम कुछ दिन प्रकृति के बीच बिल्कुल सुकून से बिता सकें। तो शाम के 6:30 बजे हम कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए। फिर जैसे ही हमने टेंट लगाना शुरू किया, वैसे ही वहाँ पर बारिश होने लगी। मेरी पत्नी टेंट के अंदर बैठी थी और मैं बाहर टेंट लगा रहा था। फिर मैं भी जल्दी से टेंट लगाकर अपनी पत्नी के पास टेंट में चला गया। आधे घंटे बाद बारिश भी बंद हो गई। बारिश बंद होने के बाद हमने टेंट से थोड़ी दूरी पर आग जलाई। उस आग के पास बैठकर हमने खाना खाया। फिर हम दोनों टेंट में जाकर सो गए। फिर रात को सोते हुए अचानक किसी भेड़िए के चीखने की आवाज़ से हमारी नींद खुल गई। वो आवाज़ सुनकर हम दोनों बहुत घबरा गए थे। हम दोनों अपनी जगह पर उठकर बैठ गए और उस आवाज़ को गौर से सुनने लगे। फिर तभी दोबारा हमें वो आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ भेड़िए के चीखने की ही आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ बहुत अजीब थी। मतलब जैसे कोई इंसान और भेड़िया एक साथ चीख रहे हों, बिल्कुल वैसी। उस आवाज़ से मेरी बीवी बहुत डर गई थी और अब की बार वो आवाज़ भी हमारे काफ़ी पास आ चुकी थी। फिर तभी मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, ये हमारे पास क्यों आ रहा है? मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता ये हमारे पास क्यों आ रहा है, लेकिन तुम डरो नहीं, मेरे पास गन है। अगर ये भेड़िया हम पे हमला करेगा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। हम दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें अपने टेंट के आसपास किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अब वो भेड़िया हमारे टेंट के बिल्कुल पास आ चुका था। वो हमारे टेंट के चारों तरफ सूंघते हुए चक्कर लगा रहा था। पर एक बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि उस भेड़िए के चलने की आवाज़ किसी 4 पैरों वाले जीव जैसी नहीं थी, बल्कि उस भेड़िए के चलने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई 2 पैरों पर चलने वाला जीव है। और तो और उस भेड़िए के चलने पर काफ़ी तेज़ आवाज़ भी आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भेड़िया बहुत ही भारी भरकम हो। वो भेड़िया हमारे टेंट के आसपास चक्कर लगा रहा था और मैं टेंट के अंदर अपनी पिस्टल और टॉर्च लेकर तैयार बैठा था। फिर तभी अचानक से टेंट ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वो भेड़िया हमारे टेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे उस भेड़िए का सामना करना ही था, इसलिए मैं तुरंत अपनी टॉर्च और पिस्टल लेकर टेंट के बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने उस तरफ टॉर्च मारी जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। फिर टॉर्च की रोशनी में उस भेड़िए को देखते ही डर के मारे मेरी चीख निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि वो भेड़िया किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा होकर हमारे टेंट को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। 2 पैरों पर खड़े उस भेड़िए की लंबाई कम से कम 7.5 फुट रही होगी और उसका शरीर भी किसी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर जैसा मजबूत था। उस अजीब से जीव को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो जीव मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर मैंने भी उस भयानक जीव पर 2 राउंड गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही वो जीव 2 पैरों पर ही भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। इसके बाद हम दोनों तुरंत वहां से निकल गए। हमने अपना टेंट और बाकी का सामान उसी कैंप साइट पर ही छोड़ दिया था। फिर अगली सुबह जब हम अपना टेंट और सामान लेने के लिए वापस कैंप साइट पर गए, तब हमने देखा कि किसी ने हमारे टेंट को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। टेंट के अंदर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। फिर इस घटना के बाद हमने कैंपिंग करना ही छोड़ दिया।
मुझे तो आज भी समझ नहीं आता है कि उस रात जिससे मेरा सामना हुआ था वो किस तरह का जीव था, क्योंकि ऐसा कोई भी जानवर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है। दोस्तों, ये इंसिडेंट पोस्ट करने वाले शख्स को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसका सामना किस तरह के जीव से हुआ था, लेकिन उस शख्स के बताए गए हुलिये के हिसाब से मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि जिस क्रीचर से उस आदमी का पाला पड़ा था वो एक डॉगमैन ही था। बाकी दोस्तों, डॉगमैन का एक असली वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया है। आप उस वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, और कुछ दिनों में मैं डॉगमैन का ही एक और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगा। इस तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे मेरे चैनल पर कॉपीराइट लग सकता है। बाकी वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं गोट मैन पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे गोट मैन के ओरिजिन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि मेरे पास गोट मैन से जुड़ी 3 बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, वो भी असली फ़ोटोज़ के साथ, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से ही वो तीनों स्टोरी डिलीट हो चुकी हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल गोटमैन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए गोटमैन के ऊपर वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अगला वीडियो मैं डॉगमैन पर ही बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डॉगमैन से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं बताऊंगा और असली फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। तो हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको असली स्टोरी सुनाता हूँ, असली वीडियो दिखाता हूँ, असली फ़ोटो दिखाता हूँ। मैं आपको सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, बल्कि किसी भी क्रीचर के बारे में, उसके ओरिजिन से लेकर आज तक के आज के टाइम में देखे जाने की घटना से जुड़ी हर बात बताता हूँ। तो थोड़ा टाइम भी लगता है मुझे रिसर्च करने में, तो कुल मिला के थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।